जो 7/12/2025 की रात में 8:30-9 बजे की बात है। गोरखपुर थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर के रहने वाले मोनू चक्रवर्ती के लड़के नितिन चक्रवर्ती के द्वारा थाना उपस्थित आकर ये रिपोर्ट लेकर आई गई कि कुछ दिनों से जो है उनके पिता मोनू चक्रवर्ती का विवाद गोरखपुर थाना क्षेत्र के ही रहने वाले अमन चक्रवर्ती और रोहित जारिया के साथ चल रहा है। अमन चक्रवर्ती, रोहित जारिया और एक अन्य विधि विरुद्ध बालक होना जिसकी जानकारी लगी, ये तीनों 7/12/2025 की रात को करीब 8:15 के लगभग मोनू चक्रवर्ती की चाउमीन की दुकान पर पहुँचते हैं। उसके साथ किसी बात को लेकर विवाद करते हैं और जब नितिन चक्रवर्ती को गाली गलौज करने से पिता से वो विवाद करने से मना करता है तो ये उस नितिन चक्रवर्ती के साथ भी धक्का मुक्की करने लगता है। जब मोनू चक्रवर्ती अपने लड़के को बचाने के लिए उनको हटाने का प्रयास करता है, डंडे से भगाने का प्रयास करता है, तो अमन चक्रवर्ती के द्वारा मोनू चक्रवर्ती को लगातार सीने में 3-4 बार चाकू मारा जाता है। दोनों इनके जो मृतक है मोनू चक्रवर्ती, उनके लड़कों द्वारा इसको जब मेडिकल कॉलेज ले जाया जाता है तो वहाँ डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया जाता है। इस पूरे घटनाक्रम पर मोनू चक्रवर्ती मृतक के पुत्र नितिन चक्रवर्ती के द्वारा थाना गढ़ा में रिपोर्ट दर्ज करने पर थाना गढ़ा में अपराध क्रमांक 706/25 ये नामजद अमन चक्रवर्ती, रोहित जारिया और एक विधि विरुद्ध बालक के खिलाफ दर्ज करके इसको धारा 103(1) 296 3(5) BNS में कायम कर बेचने में दिया गया। इसमें प्रारंभिक तौर पर ये तथ्य भी सामने आया कि रोहित जारिया भी जो है घायल स्थिति में मेडिकल कॉलेज जबलपुर पहुंचा था और यह उसके द्वारा बताया जा रहा था कि इस घटना के पश्चात भागते समय जो है वीरू जो मृतक का लड़का है और नितिन उनके द्वारा उसके साथ चाकू मार के उसको घायल किया गया। लेकिन जब सूक्ष्मता से इस बात की जांच की तो पाया गया कि रोहित जारिया को मृतक के दोनों लड़कों के द्वारा कोई चोट नहीं पहुंचाई गई थी। जिस स्थान पर रोहित जारिया इनके द्वारा मारा जाना बता रहा था उस स्थान पर वे पाई नहीं गई। जब रोहित जारिया से इस संबंध में सूक्ष्मता से पूछताछ की गई तो उसने फिर बताया कि जब ये लोग 3 लोग अमन चक्रवर्ती, एक नाबालिग विधि विरुद्ध बालक और रोहित जारिया एक मोटरसाइकिल से घटना के बाद भागे और दूसरी मोटरसाइकिल से 2 विधि विरुद्ध बालक और आकाश रजक ये उनके पीछे भागे। तो थाना गोरखपुर क्षेत्र के अंतर्गत एक जगतपाल की पुलिया के पास कोई सुनसान रास्ता है, वहाँ पर जाकर जो है विधि विरुद्ध बालक और अमन चक्रवर्ती के द्वारा ही चाकू मार के रोहित जारिया को घायल किया गया और उसे यह बोला गया है कि तुम जो गढ़ा थाना जाकर काउंटर कायमी करवा दो मोनू चक्रवर्ती के दोनों लड़कों के खिलाफ और मोनू चक्रवर्ती के खिलाफ, ताकि जो है हम इसमें समझौता करा सके न्यायालय में। ये इस बात को दर्शाता है कि अपराधी जो है कितने ज़्यादा घटना करने के बाद भी कितना शातिर दिमाग रखते हैं और इस प्रकार की कायमी करवाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। इस जांच का परिणाम ये निकला कि जो मृतक पक्ष के दोनों बालकों के विरुद्ध एक गलत कायमी कराने का प्रयास किया जा रहा था, वो प्रयास उनका विफल हुआ और गोरखपुर थाने में अमन चक्रवर्ती और उस विधि विरुद्ध बालक के विरुद्ध एक अन्य अपराध दर्ज किया गया। रोहित झारिया के कथन अनुसार इसमें 61(2) धारा का इजाफा किया गया BNS की और 3 और एक अन्य आरोपी जो है नंदू उर्फ सागर तिवारी, जिसके कहने पर, जिसके द्वारा आपराधिक षड्यंत्र रचने पर यह पूरी घटना कारित की गई, इनको इस मामले में आरोपित बनाया गया। अभी तक हमारे द्वारा अमन चक्रवर्ती को आज रात में इसको जो है अरेस्ट किया गया है और इसके कब्जे से घटना में प्रयोग की गई मोटरसाइकिल और घटना में प्रयोग किया गया चाकू जो इसने मोनू चक्रवर्ती मृतक को मारकर उसकी मृत्यु कारित किया था, इसकी जब्ती की गई है। इसके अलावा हमारे द्वारा रोहित जारिया को पूर्व में ही इस मामले में अरेस्ट किया जा चुका है। इसके अलावा 2 और अन्य विधि विरुद्ध बालक और आकाश रजक जो इस घटना में शामिल रहा है, इनकी आज अरेस्टिंग की गई है। अरेस्टिंग की जाने के पश्चात इनको न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। विधि विरुद्ध बालकों के विरुद्ध जो है बाल सुधार गृह में रखने का आदेश हुआ है और न्यायालय आदेश से रोहित जारिया पूर्व से और अमन चक्रवर्ती, आकाश रजक इनको जेल दाखिल कराया गया है। इस मामले में अभी भी एक विधि विरुद्ध बालक और नंदू उर्फ सागर तिवारी की तलाश जारी है और हमें पूरी उम्मीद है, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित हो जाए। अभी कितने आरोपी हिरासत में जेल भेजे गए?
कुल इसमें अभी तक जो है रोहित झालिया और अमन चक्रवर्ती और आकाश रजक, इस प्रकार से ये जो हैं आरोपी इस मामले में, इनको जेल निरुद्ध किया गया है। और 2 विधि विरुद्ध बालक जो है माननीय किशोर न्यायालय के आदेश से ये बाल सुधार गृह में रखे गए। इस प्रकार कुछ 5 आरोपित को इस मामले में अभी तक पुलिस के द्वारा अपनी कार्रवाई में गिरफ्तार किया जा चुका है। 2 आरोपित अभी भी इस मामले में फरार हैं, उसमें एक बालिग है और एक जो है विजय गोपाल है। अमन चक्रवर्ती थाना गोरखपुर का सेठी नगर क्षेत्र का रहने वाला है। इसके विरुद्ध गढ़ा और गोरखपुर में अनेक अपराध दर्ज हैं। पूर्व में इसके थाना गढ़ा में भी जो है एक 119(1) का मामला दर्ज हुआ था। उसके साथ ही आमसेट की धारा में भी इसे अरेस्ट किया गया और गोरखपुर क्षेत्र में भी इसके विरुद्ध अनेक अपराध पंजीबद्ध थे। समय समय पर इसके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई, परंतु इसकी आपराधिक प्रवृत्ति में किसी प्रकार की कोई कमी आती इसमें नहीं दिखती है। अभी इसमें और कठोर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई किया जा रहा है इसमें, और इसको इसमें सुधार हो, इसकी प्रवृत्ति आपराधिक प्रवृत्ति ठीक हो जाए, ऐसी कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।